हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कबड्डी खेल के मैदान की माप, कबड्डी खेल का इतिहास और कबड्डी खेल के रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सारी चीज़ें कबड्डी खेल से रिलेटेड हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो ये वीडियो आप लोगों के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनवीएस, चाहे केवीएस, चाहे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, चाहे आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। स्पेशली आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एलटी ग्रेड का न्यू बैच। इसमें हम पहले गेम्स को कवर करेंगे, उसके बाद सारे टॉपिक्स की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, हर दूसरे दिन आपको एक वीडियो मिला करेगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी पहले हम गेम्स को कवर करेंगे, उसके बाद सारे टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो हम अपनी इन बैच में हम क्या करेंगे कि सारी चीज़ें हम टॉपिक वाइज आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और जो लास्ट का मंथ बचेगा एग्ज़ाम से पहले का, उसमें हम आपको 30 प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। ठीक है, तो आप समझ के चलिए कि आपको पूरा एलटी ग्रेड का बैच, एक कंप्लीट बैच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा है, वहाँ पर आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी का एक अच्छा प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, और उन सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप सब के सब एक साथ सब्सक्राइब करोगे तो लगभग हमारे 50,000 सब्सक्राइबर एक ही दिन में पूरे हो जाएंगे, अगर आप अपनी जो पावर है वो दिखाते हैं तो। ठीक है, आपको क्या करना है, बस नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दबा देना है। ठीक है, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो बहुत जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर पूरा कर लेगी, अगर सभी के सभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो सभी व्यूवर्स हैं, वो एक साथ बटन को दबाते हैं। तो अपनी मैन पावर दिखाइए। ठीक है, सबके सब एक साथ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वहाँ पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एलटी ग्रेड के बैच को लेकर। तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे अपना आज का वीडियो। तो देखो यहाँ पर है कबड्डी खेल के मैदान की माप। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैदान की माप की बात करेंगे कि क्या क्या होता है मैदान में। ठीक है, तो कबड्डी खेल का जो मैदान होता है वो आयताकार होता है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लंबाई की। ठीक है, जो लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक होती है आपकी। ठीक है, कितनी होती है, 13 मीटर होती है। आप लिखा भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो लंबाई होती है कबड्डी खेल की वो 13 मीटर होती है। ठीक है, और जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो यहाँ से यहाँ तक होती है, जो कि होती है आपकी 10 मीटर। ठीक है, महिलाओं का आगे डिस्कस करेंगे, जो आपके रूल्स हैं उसमें मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पर हम सारी बात करेंगे स्टैंडर्ड ग्राउंड मेजरमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 10 मीटर आपकी चौड़ाई होती है और 13 मीटर आपकी लंबाई होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखो एक लाइन दिख रही होगी, ये आपको जो जिसको हम कहते हैं सेंटर लाइन या मिड लाइन, या इसको हम मार्च लाइन भी कहते हैं। याद रखिएगा, कबड्डी की जो सेंटर लाइन है उसको हम मार्च लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मार्च लाइन होती है वो 13 और मतलब 13 को बीच में डिवाइड करके बनाई जाती है। मतलब 6.5 मीटर इधर होता है और 6.5 मीटर इधर होता है। मतलब जो दोनों कोर्ट होते हैं उनकी लंबाई 6.5 मीटर और 6.5 मीटर बराबर होती है 13 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राउंड होता है वो 6.5 मीटर होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि जो हमारी मार्च लाइन है, जो हमारी सेंटर लाइन है, उससे जो पहले होती है आपकी, सबसे पहले होती है आपकी बक लाइन, जिसको हम बक लाइन कहते हैं, जिसको आप टच करके आते हैं। ठीक है, तो जिसका आपका सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका 3.75, मतलब 3.75 मीटर होती है। मतलब ठीक है, 3.75 मीटर ये होती है। उसके बाद आती है आपकी बोनस लाइन। ठीक है, तो बोनस लाइन की जो लंबाई होती है सेंटर लाइन से, वो होती है आपकी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, वो होती है आपकी 4.75 मीटर, मतलब 4.75 मीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। और जो एंड लाइन होती है वो होती है यहाँ से यहाँ तक, जिसकी लंबाई होती है आपकी 6.5 मीटर। ठीक है, 6.5 मीटर हो जाएगी। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से यहाँ तक आपका, यहाँ से
और यहाँ तक की जो मेजरमेंट होती है वो 6.5 मीटर होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना। अब बढ़ेंगे हम एक एक करके बाकी लंबाई पे। ठीक है, तो जो आपकी बक लाइन होती है वो होती है 3.75 मीटर की होती है, और जो बक लाइन से बोनस लाइन होती है वो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, वो आपकी होती है 1 मीटर। ठीक है, बक लाइन से और बोनस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1 मीटर होता है। अब बात करेंगे जो बोनस लाइन है उसका जो एंड लाइन से डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.75 मीटर होता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम चौड़ाई की तरफ। ठीक है, तो जो चौड़ाई होती है, देखो यहाँ से यहाँ तक आपकी 10 मीटर होती है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, लेकिन आपको साइडों में ये जो लॉबी देख रहे हैं ना, ये जो लॉबी है, आप ये जो लॉबी देख रहे हैं इधर की साइड और इधर की साइड, ये आपकी 1-1 मीटर की दोनों साइड होती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 मीटर यहाँ पे होती है और 1 मीटर नीचे होती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होती है लॉबी वो होती है 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो होती है वो भी 1 मीटर होती है। ठीक है, जब हम 10 में से 2 मीटर घटाएंगे, 1 मीटर इधर से घटाएंगे, 1 मीटर उधर से घटाएंगे, तो जो बीच का डिस्टेंस बचेगा वो बचेगा 8 मीटर। ठीक है, तो जो लॉबी होती है वो होती है हमारी 1-1 मीटर दोनों साइड, और जो हमारा जो बीच का एरिया होता है वो होता है 8 मीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे लाइनों को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है बीच वाली, ये जो है आपकी सेंटर लाइन, इसको मिड लाइन और इसको मार्च लाइन भी हम कहते हैं। ठीक है, और ये जो पहली वाली है इसको हम कहते हैं बक लाइन, और ये जो सेकंड है इसको हम कहते हैं बोनस लाइन, और ये जो थर्ड है इसको हम कहते हैं एंड लाइन। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब है आपकी यहाँ पर ये जो है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन होती है आपकी साइड लाइन। ठीक है, और ये जो होती है आपकी ये होती है आपकी दोनों साइड लॉबी। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन बन के आता है कि सिटिंग ब्लॉक किस खेल से संबंधित है। तो सिटिंग ब्लॉक आपका कबड्डी से होता है और सिटिंग बॉक्स आपका होता है खो खो से। ठीक है, दोनों में बहुत लिटरली अंतर है यहाँ पर, सिटिंग ब्लॉक और सिटिंग बॉक्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ब्लॉक जहाँ आएगा वहाँ कबड्डी हो जाएगा, और जहाँ बॉक्स आएगा वहाँ पर खो खो हो जाएगा। ठीक है, याद रखने का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब जो आपकी एंड लाइन होती है, ठीक है, जो एंड लाइन होती है आपकी, वो यहाँ से एंड लाइन से और यहाँ तक, ठीक है, 2 मीटर की डिस्टेंस होता है, 2 मीटर का। ठीक है, उसके बाद आपका बनता है यहाँ पर सिटिंग ब्लॉक। सिटिंग ब्लॉक बनता है। ठीक है, एंड लाइन से सिटिंग ब्लॉक की दूरी कितनी होती है, 2 मीटर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और जो सिटिंग ब्लॉक की मेजरमेंट होती है वो कितनी होती है आपकी, 1 × 8 मीटर होती है। ठीक है, इसकी जो ये जो होती है विड्थ जो होती है वो 1 मीटर होती है, जो लंबाई होती है वो आपकी 8 मीटर होती है। ठीक है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई होती है वो 1 मीटर होती है, जो विड्थ होती है वो 8 मीटर होती है। ठीक है, इसमें आपके जो आउट खिलाड़ी होते हैं, जो आउट हो जाते हैं, उनको हम सिटिंग ब्लॉक्स में इस तरीके से इनमें नंबर पड़े होते हैं। ठीक है, और ये आपके 6 बॉक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। ठीक है, इस तरीके से जो खिलाड़ी आउट होते रहते हैं वो सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 6 7 5 6, ठीक है, इस तरीके से बॉक्स में बैठते रहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो एंड लाइन है और जो सिटिंग ब्लॉक की जो डिस्टेंस होती है वो 2 मीटर होती है, और सिटिंग ब्लॉक की जो मेजरमेंट होती है वो 1 × 8 मीटर होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको मेजरमेंट की। और मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जो लंबाई होती है वो 13 मीटर होती है, जो चौड़ाई होती है वो 10 मीटर होती है। ठीक है, और जो लॉबी होती है साइडों में वो 1-1 मीटर होती है, और जो सेंटर लाइन होती है उसके जो डिवाइड करती है वो 6.5 मीटर पे होती है, और जो सेंटर लाइन से आपकी बक लाइन 375 मीटर होती है, और बक लाइन से बोनस लाइन 1 मीटर होती है, और आपका बोनस लाइन से आपका एंड लाइन 175 मीटर होती है। ठीक है, और जो आपकी एंड लाइन से सिटिंग ब्लॉक होता है वो होता है आपका 2 मीटर दूरी पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेजरमेंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जल्दी ही हम एक आप लोगों को बोर्ड पे ये ग्राउंड बनाना सिखाएंगे, जो आपकी
जो नॉर्मल लाइफ है, मतलब आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है किस तरीके से किसी भी ग्राउंड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आपको मेजरमेंट क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ेंगे हम जो रिटर्न मेजरमेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कबड्डी खेल के मैदान की लंबाई कितनी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 मीटर पुरुषों के लिए होती है और 12 मीटर महिलाओं के लिए होती है। ठीक है, जो मेजरमेंट है अब दोनों में लेके चलेंगे, पुरुष और महिला दोनों में लेके चलेंगे। ठीक है, अब है यहाँ पर कबड्डी मैदान की चौड़ाई कितनी होती है। तो आपकी पुरुषों की अभी मैंने बताई 10 मीटर होती है और महिलाओं की जो होती है 6 मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कबड्डी खेल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो पुरुषों के लिए मैंने आपको बताया 13 × 10 मीटर होती है और महिलाओं के लिए 12 × 8 मीटर होती है। ठीक है, अब है यहाँ पर आपका मार्च लाइन। ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया मार्च लाइन, इसको हम सेंटर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, मार्च लाइन से बक लाइन कितनी दूरी पर होती है। तो मैंने आपको बताया था 3.75 पे होती है और महिलाओं के लिए होती है 3 मीटर पे। ठीक है, महिलाओं के लिए 3 मीटर पे होती है। और जो बक लाइन से बोनस लाइन होती है वो मैंने आपको अभी बताया है कि 1 मीटर का डिस्टेंस होता है दोनों बोनस लाइन और बक लाइन के बीच में। अब आगे बढ़ेंगे बोनस लाइन से एंड लाइन। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई है अभी कि बोनस लाइन से एंड लाइन की दूरी कितनी होती है। 1.75 मीटर पुरुषों के लिए होती है और 2 मीटर महिलाओं के लिए होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे लोबी की चौड़ाई कितनी होती है। तो लोबी की चौड़ाई कितनी होती है आपको 1 मीटर मैंने बताया है। दोनों साइड 1-1 मीटर चौड़ी लोबी होती है, चाहे वो महिला का ग्राउंड हो चाहे वो पुरुष का ग्राउंड हो, दोनों के लिए 1-1 मीटर होती है। ठीक है, अब है यहाँ पर आपका सीटिंग ब्लॉक की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था सीटिंग ब्लॉक की कितनी लंबाई चौड़ाई होती है। 8 × 1 मीटर पुरुषों के लिए होती है और महिलाओं के लिए होती है 6 × 1 मीटर महिलाओं के लिए होती है। तो आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जो आपका देखो महिलाओं के लिए जो विड्थ होती है वो होती है आपकी 8 मीटर। ठीक है, दोनों साइड से लो भी घटा देंगे तो बचेगा 6 मीटर। ठीक है, तो जो बीच का ग्राउंड होता है उसके इक्वल होता है आपका सीटिंग ब्लॉक। ठीक है, और जो पुरुषों की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो होती है आपकी 10 मीटर, दोनों साइड से लो भी घटा देंगे तो बचेगा 8 मीटर। तो आपकी जो उसके इक्वल हो जाएगा आपका सेटिंग ब्लॉक। तो 8 × 1 मीटर हो जाएगी पुरुषों के लिए और 6 × 1 मीटर हो जाएगी महिलाओं के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं चारों तरफ का फ्री एरिया कितना होता है। तो चारों तरफ का जो फ्री एरिया होता है वो 4 मीटर होना चाहिए। जो भी कोई कबड्डी ग्राउंड बनेगा वो आपका 4 मीटर उसकी तरफ फ्री एरिया होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई गेम होता है तो वहाँ पर क्या होता है जो खिलाड़ी होते हैं वो काफ़ी दूर तक उसको धकेल मारते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर दिक्कत कर देता है, कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पर होगा, तो इसलिए 4 मीटर चारों तरफ फ्री एरिया होना चाहिए। अब है यहाँ पर आपका पुरुषों के लिए वजन कितना होना चाहिए। कबड्डी खेल के लिए पुरुषों के लिए वजन कितना होना चाहिए। तो 80 किलोग्राम कम से कम 80 किलोग्राम से कम वजन होना चाहिए पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए कितना वजन होना चाहिए, 70 किलोग्राम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप कबड्डी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आप नेशनल में खेलो चाहे आप इंटरनेशनल में खेलो। तो ये आपकी दोनों वेट कैटेगरी है, इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो आप नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो खिलाड़ियों की संख्या आपकी 12 होती है, जिसमें से 7 खेलने वाले होते हैं और आपके 5 एक्स्ट्रा होते हैं। 5 जो अतिरिक्त होते हैं जिसको सब्स्टिट्यूट करते हैं वो 5 होते हैं और खेलने वाले इन ग्राउंड होते हैं आपके 7। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका पुरुषों के लिए खेल की अवधि कितनी होती है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। पुरुषों के लिए जो ड्यूरेशन होती है कबड्डी कितनी होती है, 20 मीटर की जो ड्यूरेशन होती है वो कबड्डी की पुरुषों के लिए होती है और महिलाओं के लिए होती है 15-5-15। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 40 मिनट हो जाएगा कबड्डी का विदाउट टाइम आउट। 40 मिनट ही आता है, विदाउट टाइम आउट आता है 40 मिनट का आ जाएगा और महिलाओं के लिए 30 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मैच अधिकारियों की संख्या कितनी होती है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो आप लोगों का TGT का क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था
एशियन गेम में वॉलीबॉल खेल में कितने ऑफिशियल या अधिकारी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर एक रेफरी होता है जो ग्राउंड के चारों तरफ घूम के फाइनल डिसीजन देता है, उसका नियम सर्वमान्य होता है। 2 एम्पायर होते हैं जो दोनों साइडों में सेंटर लाइन पे या मार्च लाइन पे खड़े होकर एम्पायरिंग करते हैं। एक टाइम कीपर होता है जो टाइम को मैनेज करता है। एक स्कोरर होता है आपका, और 2 लाइनमैन होते हैं, ठीक है, जो पीछे की साइड खड़े होते हैं। जो आपके जो खिलाड़ी मतलब जिस डिफेंसिव कोर्ट में क्या होता है कि खिलाड़ी थोड़ा पीछे चले जाते हैं, उनका एंड लाइन पर पैर आ जाता है, तो उनको बाहर करने के लिए आपका जो 2 लाइनमैन होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो कुल अधिकारी हो जाएंगे आपके 7। याद रखिएगा, कबड्डी खेल में कुल अधिकारियों की संख्या 7 होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बोनस अंक मिलता है, तो कई बार पूछा गया कि बोनस अंक कितने खिलाड़ियों में मिलता है। तो बोनस अंक 6 या 6 से अधिक खिलाड़ियों पर मिलेगा। 6 होनी चाहिए कम से कम, तभी आपको बोनस अंक मिलेगा। 6 से कम पर बोनस अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, 6 या 7 खिलाड़ियों पर बोनस अंक मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका स्कोर शीट में बोनस अंक को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज के शेप में उसको जो बोनस अंक है उसको प्रदर्शित करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी डीप क्वेश्चन है। तो त्रिभुज से आप शो करते हैं आप बोनस अंक को। जब कबड्डी मैच की स्कोरिंग करता है स्कोरर, तो वहाँ पर त्रिभुज से बोनस अंक को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कबड्डी शैली के प्रकार कितने होते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कबड्डी शैली के 4 प्रकार होते हैं। एक संजीवनी होती है जो आपका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेली जाती है। सेकंड होती है आपकी गामनी, थर्ड होती है आपकी अमर, और फोर्थ होती है आपकी पंजाबी, या इसको हम व्रत या सर्कल कबड्डी भी कहते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप्स होते हैं कबड्डी के। और जो हमारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेली जाती है, जिसको हमारी कबड्डी फेडरेशन की तरफ से मान्यता प्राप्त है, वो है आपकी संजीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक रेड में अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। एक रेड में कितने अधिकतम अंक मिल सकते हैं, तो 10 अंक मिल सकते हैं। तो 10 अंक कैसे मिल सकते हैं देख लेते हैं। तो जब कोई खिलाड़ी रेड करने जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि उसने 7 के 7 खिलाड़ी को छू दिया। ठीक है, तो वहाँ पर 7 पॉइंट हो गए, प्लस 1 पॉइंट बोनस भी ले लिया उसने, तो 8 हो गए, प्लस उसको 2 पॉइंट लोना के मिल जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे आपका, टोटल 10 पॉइंट हो जाएंगे। एक रेड में अधिकतम 10 पॉइंट मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका टाइम आउट की संख्या कितनी होती है। तो टाइम आउट 2 टाइम आउट प्रति टीम ले सकती है। 2 टाइम आउट प्रति टीम ले सकती है, और टाइम आउट का समय कितना होगा, 30 सेकंड होगा। कितना होगा, 30 सेकंड होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम आउट से भी काफ़ी बार चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अब है यहाँ पर आपका टेक्निकल फाउल का अंक कितना होता है। तो जो टेक्निकल फाउल होता है कबड्डी में, ठीक है, तो उसका पॉइंट कितने होते हैं, 1 पॉइंट उसको मिलता है टेक्निकल पॉइंट के। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट के 1 पॉइंट दिया जाता है। अब बात करेंगे, एक चीज़ यहाँ पर छूट गई कि कबड्डी में लोना के कितने अंक होते हैं। तो लोना के कितने अंक होते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं। मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट लोना पे होते हैं। लोना कब दिया जाता है, जब एक टीम ऑल आउट हो जाती है। ठीक है, एक टाइम ऑल आउट होने पर लोना दिया जाता है। जैसे कि कबड्डी में कोई खिलाड़ी रेड करने गया और जो डिफेंसिव टीम में एक ही खिलाड़ी बचा हुआ है, तो वो उसे टच करेगा, और उसके बाद 1 पॉइंट तो उस खिलाड़ी को टच करने का मिलेगा, प्लस 2 पॉइंट लोना के मिलेंगे। तो वहाँ पर टोटल 3 पॉइंट उसको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पर 2 खिलाड़ी होते हैं तो 2 पॉइंट उन खिलाड़ियों के मिल जाते हैं, प्लस 2 पॉइंट लोना के मिल जाते हैं, टोटल 4 पॉइंट मिल जाते हैं उसको। ठीक है, जितने भी खिलाड़ी लास्ट में टच होंगे, प्लस वो और प्लस 2 पॉइंट लोना के वहाँ पर काउंट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको लोना क्लियर हो गया होगा कि लोना के कितने पॉइंट मिलते हैं। तो 2 पॉइंट मिलते हैं लोना के। कितने पॉइंट मिलते हैं, 2 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पर हम बढ़ेंगे कबड्डी खेल का इतिहास। ठीक है, कबड्डी खेल का इतिहास, काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखो, कबड्डी खेल का जो इतिहास होता है उसको देख लेते हैं। तो कबड्डी खेल कहाँ शुरू हुआ, आप सभी को पता है, काफ़ी कम लोगों को पता होगा ये बात। तमिलनाडु इंडिया में शुरू हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु इंडिया में शुरू हुआ है। जो कबड्डी जो वर्ड है
वो एक तमिल वर्ड है। आई होप ये क्लियर हो गया है। जो कबड्डी वर्ड है वो एक तमिल वर्ड है और कबड्डी जो खेल हुआ है वो तमिलनाडु से शुरू हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर कब हुई थी आपकी? 1950 में हुई थी। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1950 में कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हनुमान व्यायाम प्रचारक अमरावती के द्वारा प्रदर्शन किया गया। ठीक है, 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक था उसमें प्रदर्शन के तौर पर कबड्डी को वहाँ पर खिलाया गया था। तो वहाँ पर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था उनको शामिल होने के लिए, बट ये वहाँ पर अप्रूव नहीं हो पाया, तो अभी तक इसलिए ये ओलंपिक में नहीं जा पाया। ठीक है, अब है यहाँ पर आपका 1962 में। ठीक है, 1962 में स्कूल गेम में इसको शामिल किया गया। कब किया गया स्कूल गेम में शामिल? 1962 में शामिल किया गया। किसके द्वारा किया गया? स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, SGFI के द्वारा किया गया। ठीक है, अब है यहाँ पर आपका 1900 जो 11वें एशियाई खेलों में इसको शामिल किया गया था। 1990 में जो 11वें एशियाई खेल थे वहाँ पर इसको शामिल किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कबड्डी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? सन 1990 में शामिल किया गया था। अब है यहाँ पर आपका यहाँ पर 1984 में बोनस अंक की शुरुआत हुई। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी डीप क्वेश्चन है कि बोनस अंक की शुरुआत कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी बोनस अंक की शुरुआत। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 1995 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू हुई। 1995 में कबड्डी की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेली गई। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 1980 में एशियाई चैम्पियनशिप कोलकाता में हुई। 1980 में कबड्डी की प्रथम एशियाई चैम्पियनशिप संपन्न हुई कोलकाता में। ठीक है, एशियाई चैम्पियनशिप अलग होती है, एशियन गेम अलग होते हैं। एशियन गेम में बहुत सारे गेम आते हैं और एशियन चैम्पियनशिप होती है एक पर्टिकुलर गेम की होती है, जैसे आपकी कबड्डी की है। ठीक है, तो एशियन चैम्पियनशिप आपकी 1980 में हुई थी और एशियाई खेलों में शामिल किया गया था 1990 में। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब है यहाँ पर आपका 2004 में कबड्डी वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई। तो कबड्डी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? 2004 में हुई थी और प्रथम विजेता कौन था? आपका इंडिया था और उप विजेता कौन था? आपका ईरान था। ठीक है, तो आई होप ये हिस्ट्री आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे रूल्स की। ठीक है, रूल्स की तरफ बढ़ेंगे और जो भी कोई चीज़ छूट जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पर भी क्लियर करता रहता हूँ। मैं आपको पता है कि मैं जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी कमेंट होते हैं, उनको लाइक भी करता हूँ और उनका रिप्लाई भी करता हूँ अगर उन्होंने किसी ने कोई चीज़ पूछी है तो। ठीक है, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको 100% वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो 12 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी खेल में, 12 खिलाड़ी होते हैं। अब क्या होता है कि 12 खिलाड़ी होते हैं, 7 वहाँ पर खेलते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, 7 खिलाड़ी हो जाएंगे और एक और खड़ा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7 खिलाड़ी हो जाएंगे और ऐसे ही सेम यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, 7 इधर हो जाएंगे, 7 इधर हो जाएंगे। अब क्या होता है, मैच स्टार्ट होता है, टॉस होता है। ठीक है, रेड को डिसाइड करना होता है, रेड और कोर्ट को, कि आपको रेड चाहिए या कोर्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि एक टीम ने टॉस किया, वो जीता तो उसने रेड ली। ठीक है, तो उसको वहाँ पर रेड दी जाएगी। ठीक है, रेड का जो टाइम होता है वो कितना होता है? 30 सेकंड होता है। ठीक है, एक रेड का जो टाइम होता है 30 सेकंड होता है। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एक रेड का जो टाइम होता है वो कितना होता है? तो 30 सेकंड होता है। ठीक है, अब जब रेड मिलेगी एक खिलाड़ी को तो वो यहाँ से जाएगा और वहाँ पर स्ट्रगल करेगा, इनको छूने की कोशिश करेगा। अगर वो एक बंदे को छू देता है, छूने के बाद आपको टच करने के बाद वापस आ जाता है तो उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा। और ये जो खिलाड़ी टच हुआ था यहाँ पर, ये सिटिंग ब्लॉक में आकर बैठ जाएगा नंबर 1 पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक रेड हो जाएगी। इसी तरीके से गेम चलता रहेगा। 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, टोटल 40 मिनट का गेम होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक क्वेश्चन निकल के आता है कि परसूट क्या होता है। ठीक है, परसूट क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि परसूट क्या होता है। अब यहाँ पर ये खिलाड़ी खड़े हैं,
अब ये जो एक खिलाड़ी है यहाँ पर आपका रेड करने गया, लेकिन इसने पॉइंट नहीं लिया, घबरा कर वापस आ रहा था, पीछे ना देखकर पैदल पैदल वापस आ रहा था। तुरंत इनमें से एक खिलाड़ी जाएगा और यहाँ पर भाग के जाएगा, उसको टच करेगा और टच करने के बाद वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा परस्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं समझ लीजिए कि बिना संघर्ष किए जब कोई खिलाड़ी बिना पीछे देखे वापस अपने कोर्ट में जाता है तो डिफेंसिव टीम का कोई भी खिलाड़ी अचानक से उसको जाकर टच कर देता है और वापस आ जाता है, तो उसको कहते हैं परस्यूट। ठीक है, याद रखिएगा, जब खिलाड़ी ने संघर्ष नहीं किया, जब स्ट्रगल नहीं किया, ना कि किसी खिलाड़ी को छुआ, ना किसी खिलाड़ी से पकड़ा गया, तब परस्यूट काम करता है। ठीक है, अगर आपने किसी खिलाड़ी को टच कर दिया उसके बाद परस्यूट काम नहीं आएगा। अगर आपने बिना संघर्ष किए वो खिलाड़ी वापस जा रहा है तो आप दौड़ के उसको पीछे जाके टच कर सकते हैं, उसको आप वहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं, उसको कहते हैं परस्यूट। ठीक है, आई होप आपको परस्यूट समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से क्या होता है, एक हाफ हो जाएगा, अब ये वाले खिलाड़ी इधर पहुंच जाएंगे और ये वाले खिलाड़ी इधर पहुंच जाएंगे, कोर्ट इंटरचेंज हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो पहले रेड जिसको दी गई थी उसके अपोजिट खिलाड़ी को रेड दी जाएगी। ठीक है, पहले जिसको रेड दी गई थी अब उसको अपोजिट टीम को रेड दी जाएगी। अब वो रेड स्टार्ट करेगा। ठीक है, वो रेड स्टार्ट करेगा और जो इसी तरीके से गेम चलता रहेगा। अब एक चीज़ आती है कि जो लॉबी है इसका यूज़ कब होता है, तो लॉबी का यूज़ कब होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी रेड करने गया और इस खिलाड़ी ने यहाँ पे ये जो खिलाड़ी है इसको टच कर दिया, टच करने के बाद इस लॉबी को यूज़ कर सकता है खिलाड़ी, इस लॉबी में घूम के यहाँ पर अपनी टीम में आ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब किसी खिलाड़ी को टच करके वापस आता है खिलाड़ी तो इस लॉबी का यूज़ कर सकता है। याद रखिएगा, जब किसी खिलाड़ी को टच करके आता है तभी इस लॉबी का यूज़ कर सकता है रेडर। अगर कोई खिलाड़ी बिना किसी खिलाड़ी को टच किए लॉबी का यूज़ कर लेता है तो लॉबी बाहर मानी जाती है या आप उस गेम में आउट हो जाओगे। ठीक है, जब तक स्ट्रगल नहीं होता है तब तक लॉबी बाहर मानी जाती है, जैसे ही स्ट्रगल शुरू हो जाता है या टच कर देता है किसी खिलाड़ी को तो लॉबी आपका इंक्लूड हो जाती है गेम में, तो जो रेडर होता है उस लॉबी का यूज़ कर सकता है। ठीक है, उस लॉबी का यूज़ करके आप वापस अपने ग्राउंड में जा सकते हैं। ठीक है, लॉबी तभी यूज होगी जब किसी खिलाड़ी का पॉइंट लेके आप वापस आ रहे हैं और आपने पॉइंट नहीं लिया और आप लॉबी में यूज करके आ गए लॉबी को, तो आप आउट हो जाओगे, जो वहाँ पर है रेडर आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से गेम चलता रहता है और जो अधिकतम पॉइंट बनाती है, ठीक है, निर्धारित जो समय होता है आपका 40 मिनट का, 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, उसमें जो टीम ज़्यादा पॉइंट बनाती है वो विजेता हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से गेम चलता है आपका। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ छूटी है। एक मिनट में और याद कर लेता हूँ, कोई चीज़ रही तो नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि जब एक टीम पूरी ऑल आउट हो जाती है, मान लो ये वाली जो टीम है आपकी ऑल आउट हो गई, ठीक है, उसमें आपको लोना मिल जाएगा, इस वाली टीम को लोना मिल जाएगा और ये वाली टीम आपकी आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब ये सारी टीमें आउट हो जाती है तो सारे खिलाड़ी बाहर चले जाते हैं, उसके बाद आपको सारे टीमों को वापस आने में टाइम लगता है। ठीक है, तो 10 सेकंड के अंदर पूरी टीम एक मैदान में आ जानी चाहिए। ठीक है, पूरी टीम ऑल आउट होने के बाद 10 सेकंड के अंदर मैदान में आ जानी चाहिए, नहीं तो उसको एक टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा विपक्षी टीम को। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब एक टीम ऑल आउट हो जाती है तो ऑल आउट होने के बाद एक टीम को वापस आने का जो टाइम होता है वो 10 सेकंड होता है। अगर 10 सेकंड से ज़्यादा समय लेती है तो विपक्षी टीम को एक टेक्निकल पॉइंट दिया जाता है। और अगर आपका 1 मिनट तक टीम अंदर ही नहीं आती, 10 सेकंड में तो टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा और 1 मिनट तक टीम अंदर ही नहीं आती तो विपक्षी टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट तक ऑल आउट होने के बाद टीम अंदर नहीं आती कोर्ट में तो विपक्षी टीम को टेक्निकल पॉइंट के आधार पर आपको उनको विपक्षी टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और यदि मैच टाई होने पर क्या होगा कि 5-1-5 का अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा और फिर भी विजेता नहीं मिलता तो 5 अतिरिक्त रेड दी जाएगी। ठीक है,
और फिर भी आपका टाइम आउट मतलब विजेता नहीं मिलता तो आपका एक गोल्डन रेड दी जाएगी। तो आप समझ लीजिए जब दोनों टीम बराबर हो जाती है पूरे ऑफिशियल टाइम आउट पर टाइम में, तो क्या होता है 5-1-5 का एक एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी अगर पॉइंट नहीं मिलता तो आपको 5 अतिरिक्त रेड दी जाएगी। ठीक है, 5-5 अतिरिक्त रेड दी जाएगी दोनों खिलाड़ियों दोनों टीमों को। उसमें भी आपका टाइम आउट मतलब रिजल्ट नहीं निकलता तो फिर एक गोल्डन रेड दी जाएगी। ठीक है, गोल्डन रेड दी जाएगी, उससे आपका निर्णय निकल जाएगा। ठीक है, जो गोल्डन रेड होती है उसमें रेड कंटिन्यू चलती रहती है जब तक, जैसे कि मान ली ये वाली टीम है और ये ए टीम है, ये बी टीम है। ठीक है, तो यहाँ पर ए टीम ने एक पॉइंट लिया यहाँ का और बी टीम ने एक पॉइंट लिया, फिर ए टीम ने एक पॉइंट लिया और फिर बी टीम ने भी एक पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पर एक टीम से पॉइंट यहाँ पर मिस हो गया, पॉइंट नहीं ले पाई और बी टीम ने पॉइंट ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर बी टीम विजेता हो जाएगी। ठीक है, गोल्डन रेड इसको कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस रेड चलती रहेगी जब तक आपका निर्णय नहीं निकलेगा। ठीक है, और मैच की जो शुरुआत होती है वो आपकी होती है टॉस के द्वारा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था टॉस के द्वारा शुरुआत होती है। तो आई होप सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी आपकी कबड्डी खेल को लेकर, और सारा मैंने इतिहास बता दिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सारी चीज़ें मैंने बताई है। हिस्ट्री ऑफ कबड्डी बता दी, रूल्स ऑफ कबड्डी बता दिए, मेजरमेंट ऑफ कबड्डी ग्राउंड बता दिया है। अगर कोई भी चीज़ रह गई है या कोई चीज़ मुझसे मिस्टेक से यहाँ पर गलत हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अभी अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।